हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि आपने IBPS SO का एग्जाम दिया था और आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है आपने प्री क्लियर किया हो, इसके बाद मेंस क्लियर ना हुआ हो, या फिर आपने मेंस भी क्लियर कर लिया हो और आपका इंटरव्यू के लिए कॉल ना आया हो। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन IBPS SO में नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि IBPS SO राजभाषा के बाद अब हम क्या करें। छात्रों को किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके प्री का जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया है तो उनका ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है, या फिर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया है तो मेंस में वो रह गए हैं। तो वो विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे अभी उन लोगों के सामने कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो IBPS SO में जो की गई आपकी मेहनत है वो आपकी व्यर्थ नहीं होगी और उन परीक्षाओं में भी वो चीजें काम आएंगी जो कि आपने IBPS SO के लिए पढ़ा था। कितने सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमन होते हैं उन चीजों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप इसमें कंपेयर कर पाएंगे कि IBPS SO का अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके साथ किस तरीके से वहां पर आपके सिलेबस जो है वो कितना परसेंट मिलता है। तो जो आपकी मेहनत है वो आगे किस प्रकार से काम आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो आप कर सकते हैं इन परीक्षाओं की तैयारी। अगर आप लोगों का IBPS SO क्लियर नहीं हुआ है तो राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो राजभाषा अधिकारी के लिए अब इसके बाद कौन कौन सी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, वो है RBI ग्रेड A का जो राजभाषा अधिकारी के लिए होगा एग्जाम, और सेबी ग्रेड A की भी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो आप इन परीक्षाओं के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी अभी राजभाषा अधिकारी या ट्रांसलेटर की परीक्षाएं आने वाली हैं। ये जो परीक्षाएं हैं इनकी नोटिफिकेशन आने वाली है, लेकिन इसके पहले जो नोटिफिकेशन आ चुकी थी जिसके फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, उनमें से है DRDO की राजभाषा अधिकारी के लिए जो परीक्षा होती है, सेंट्रल जो सिल्क बोर्ड है उसके भी आपने फॉर्म भरे होंगे, और यहाँ पर बहुत सारे जो ESIC के फॉर्म निकले हुए थे जिसका एग्जाम UPSC करवाता है। तो बहुत सारे आपके सामने परीक्षाएं हैं जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, लेकिन आपकी एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। अब बात करें कि अगर आपने इन परीक्षाओं को फिल किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया है किसी कारणवश और आपको होप थी कि आपका IBPS SO में सिलेक्शन हो जाएगा, अब किसी कारणवश आपका नहीं हुआ है, तो अब आपके सामने जो परीक्षाएं आने वाली है वो है RBI ग्रेड A और सेबी ग्रेड A। अब इसके नोटिफिकेशन आएंगे तो आप इनको जरूर फिल कर दीजिए, क्योंकि IBPS SO की परीक्षाओं के और RBI या फिर सेबी ग्रेड A की बात करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर कॉमन है। अब हम बात करेंगे कि इसके सिलेबस किस प्रकार से एक दूसरे से मिलता हुआ है। अब कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर चाहे वो आपका IBPS SO हो, या फिर आपका RBI ग्रेड A हो, या फिर आपका सेबी ग्रेड A हो, उसमें जो सिलेबस है वो किस तरीके से मैच करता है। आपको पता है कि IBPS SO का जो एग्जाम होता है उसमें 2 फेज एग्जाम होता है, और उसमें फर्स्ट फेज की बात करें तो उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, जिसके 50 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है उसके भी 50 प्रश्न आते हैं, और जनरल अवेयरनेस के भी 50 प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। अब IBPS SO का जो परीक्षा है वो तो हो चुकी है। अब बात करें कि जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो है RBI के और सेबी ग्रेड A के। RBI ग्रेड A में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फेज इसमें एक ही होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे आएंगे, रीजनिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज से, जनरल अवेयरनेस से, और ऑफिशियल लैंग्वेज के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं राजभाषा से संबंधित। सेबी ग्रेड A की बात करें तो इसमें भी आपके रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो जनरल अवेयरनेस है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ में आपके यहाँ पर क्वांट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इन सभी को मिलाकर
आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्लियर कर दें कि सेबी ग्रेड ए का जो पेपर होता है उसमें भी 2 फेज होते हैं रिटन एग्जाम के, जिसमें फेज 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होते हैं, जबकि जो पेपर 2 है उसमें से ऑफिशियल लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या 100 होती है। अब यहाँ पर देखिए IBPS SO की जब आपने तैयारी की है तो आपने पेपर फर्स्ट के लिए आपने रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस पढ़ा है, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, तभी आप मेंस तक पहुंचे होंगे। तो यहाँ पर वही रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस आपके काम आएगी RBI ग्रेड ए में भी और सेबी ग्रेड ए में। IBPS SO में रीजनिंग से प्रश्न आए हैं तो यहाँ पर RBI में भी आपको देखने को मिल रहा है कि रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और सेबी ग्रेड ए में भी आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी देखेंगे तो सभी में इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या है, कॉमन है, सभी में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगला जो पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस भी आपके काम आएगी और वो RBI में भी पूछी जाएगी और आपके सेबी ग्रेड ए में भी पूछे जाएंगे। फर्क यहाँ पर है कि जो सेबी ग्रेड ए है वहां पर क्वांट्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए अलग से तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी IBPS SO के लिए आपकी पढ़ाई है, जो आपकी मेहनत है, वो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, बहुत ज्यादा सहायता आपकी करेंगी। तो इस प्रकार से आपको निराश नहीं होना है IBPS SO जिसका क्लियर नहीं हुआ है, और अभी से आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का अगर वेट कर रहे हैं तो हो सकता है फिर से आपको असफलता का सामना करना पड़े। तो अभी से आप शुरू हो जाइए RBI के लिए और सेबी ग्रेड ए के लिए। इनकी नोटिफिकेशन आना ही है, मार्च एंड तक आपको इसकी नोटिफिकेशन इनकी मिल जाएगी। अब तैयारी हमको किस प्रकार से शुरू करना चाहिए, अगर हम आगे की तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की तो हमें किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको आपको सॉल्व करना चाहिए, उनको हल करना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो परीक्षा है जिसको आप देने वाले हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर RBI ग्रेड ए के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आगे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो iExamB की साइट पर आपको RBI ग्रेड ए राजभाषा के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न राजभाषा में RBI ग्रेड ए में पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जो सिलेबस होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है उसी से आपके प्रश्न आते हैं। तो इधर उधर भटकने की जगह आपको उस सिलेबस पे ही कंटिन्यू रहना चाहिए, उस पे निरंतर आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। और इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट हल करना चाहिए। और iExamB की वेबसाइट पर आपको RBI ग्रेड ए की मॉक टेस्ट और सेबी ग्रेड ए की राजभाषा की मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी तैयारी हुई है और कितनी जरूरत है अभी उसकी तैयारी करने के लिए। तो आप इन सभी मॉक टेस्ट को हल कर सकते हैं। और इन सभी परीक्षाओं की, आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं और iExamB के साथ करना चाहते हैं, तो अभी आपके सामने एक ऑफर है, मंथ एंड सेल है, जिस पर आपको प्रत्येक कोर्स पर आपको 40% का ऑफ मिलेगा। तो अगर आप आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें से किसी के लिए एनरोल होना चाहते हैं और आप iExamB के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसमें जो कोड है वो B40 करके यूज करके आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। iExamB के किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको मिलते हैं क्रिस्प कंटेंट जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, और आपको मिलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, और आपको मिलता है पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो इस प्रकार से जो iExamB है वो आपको 50% फास्टर तैयारी करवाता है।